दोस्तों, जिस प्रकार पेट भरने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार शरीर ढकने के लिए कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं डैशिंग बोला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कपड़े के व्यापारी क्या करें और क्या ना करें। एक फ्रेशर होने के नाते जो मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है, मैं सब कुछ बताऊँगा। जो मुझे नॉलेज है वो सब मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपके पास आती रहेंगी। दोस्तों, कपड़ा व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। जिस प्रकार खाने के बिना कोई नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार कपड़ों के बिना भी कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। ऐसे में कपड़ों का व्यापार करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। यदि कपड़े के बिजनेस को सही ढंग से चलाया जाए तो आपको ये बहुत बड़े पैमाने पर सफलता दिला सकता है। बस आपके लिए यानी कपड़े की दुकान के मालिक को जो चीज़ों का ख्याल रखना है, जिससे कि कपड़े की दुकान खोलने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, वही मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यदि आपने भी कपड़े का स्टोर खोलने का मन बना लिया है और इस बिज़नेस को आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो आज हमारे कपड़े का व्यापार शुरू करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब बिजनेस चाहे कपड़े का हो या किसी भी चीज़ का, हर बिजनेस में पैसे, समय और मेहनत तीनों लगती हैं। लेकिन जब बिजनेस सफल हो जाता है तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। एक सफल बिजनेस के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए बताता हूँ। सबसे पहला, खुद पर अपना विश्वास करिए, यानी कि बिलीव इन योर सेल्फ। सिर्फ कपड़ों का ही नहीं बल्कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बिजनेस करने से पहले आप खुद पर भरोसा करना सीखें और पॉजिटिव सोचें, तभी आप बिजनेस में सफलता पा सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात, अधिक से अधिक पैसों का इंतजाम रखना कोई भी बिजनेस पहले शुरू करने से पहले। कपड़ों का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर आप एक बिजनेस को करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने होंगे। इसके लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, या फिर अपने रिश्तेदार या दोस्तों से उधार पैसा ले लीजिए। तीसरा पॉइंट, कानूनी कार्रवाई ज़रूर करें। यदि आप एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो बिजनेस से संबंधित आपको कानूनी कार्रवाई भी करनी होगी। ये कानूनी कार्रवाई आपको कपड़े की दुकान और कपड़े को थोक में लाने के लिए पूरी करनी पड़ती है। चौथी बात, सही जगह का करें चुनाव, यानी कि अगर कपड़े का बिजनेस हमेशा ऐसी जगह पर ही करें जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो। इसके अलावा आप इस बात का भी ख्याल रखना कि उस क्षेत्र में आपके बिजनेस से संबंधित कॉम्पिटिटर ज़्यादा ना हो, नहीं तो आपके फ़ायदे की वजह नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मेरी पाँचवीं बात ज़रूर ध्यान रखें, स्टॉक हमेशा पर्याप्त मात्रा में ज़रूर रखें, क्योंकि स्टॉक नहीं होगा तो कस्टमर कैसे आएगा। कपड़े के बिजनेस में आपको अपने कस्टमर की पसंद नापसंद का ख्याल बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि आपको अपने स्टोर में उन सभी स्टॉक को रखना ज़रूरत होगा, क्योंकि आपके कस्टमर को आकर्षित करें, वो स्टॉक ज़रूर रखें। भाई, आपके इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कोई कपड़ा या स्टॉक ख़त्म तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपका कस्टमर की डिमांड के अनुसार स्टॉक खाली होने से पहले उसको भरना होगा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 6, सजावट का बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कपड़े के बिजनेस में आपको अपने स्टोर की सजावट का बहुत ख्याल रखना होता है। कपड़े के स्टोर में आप अपने कपड़े इस प्रकार सजाएं कि लोग दूर से ही आपकी दुकान की ओर आकर्षित होकर खींचे चले आएँ। इसके लिए आप अपने स्टोर के मेन डोर पर ट्रेंडिंग कपड़े और अट्रैक्टिव रंगों से कपड़ों को सजाएं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है। दोस्तों, सातवीं बात भी ध्यान से सुने, कम पैसों से शुरुआत करना। यदि आप कपड़े के बिजनेस में नए हैं तो आप अपने बिजनेस को कम पैसे शुरू करें। हमेशा छोटे बिजनेस ही आगे चलकर बड़े बड़े व्यापार में बदल जाते हैं। ऐसा करने से यह फ़ायदा होता है कि यदि आपका बिजनेस नहीं चल पाया तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, आठवीं बात हमेशा ध्यान रखना, दूसरों से सीखें, लर्न फ्रॉम अदर्स। कपड़े के बिजनेस को अच्छी तरह चलाने के लिए, सफलता पाने के लिए आप उन लोगों से सलाह लें जो इस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप किसी दूर के क्षेत्र के बिजनेस करने वालों से ही इसकी जानकारी लें, क्योंकि आपको ही पता है जो लोग आपके आसपास के क्षेत्र में होंगे वो कभी भी ये सलाह नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने से उनका भी नुकसान होगा। दोस्तों, डिस्काउंट भी देना सीखें। बिजनेस की शुरुआत में कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप उन्हें डिस्काउंट दें। ऐसा करने से आपके स्टोर के कस्टमर की संख्या बढ़ेगी और आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कपड़े के बिजनेस में क्या नहीं करना चाहिए। कपड़े के स्टोर में भरते समय आप इस बात को समझें कि ट्रेंड में किस तरह के कपड़े हैं। यदि आप ओल्ड फैशन के अपने स्टॉक भर लेते हैं जिनका चलन ख़त्म हो चुका है तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, कपड़े के बिजनेस में आप गलती से भी गलत लोकेशन को ना चुनें, नहीं तो फ़ायदे की बजाय आपका घाटा होगा मेरे भाई। पॉइंट नंबर 3, आप कस्टमर से अच्छा स्वभाव तो बनाएं, लेकिन पैसों के मामले में उन पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। उनको कपड़े उतने दाम में ही बेचें जितने में आपका मुनाफा भी हो।
इसके अतिरिक्त जब कस्टमर आपको पैसे दे तो आप उसे तुरंत गिने। पॉइंट नंबर 4, ओल्ड फैशन के कपड़े मेन डोर पर लगाने से बचें, क्योंकि जो कपड़े चलन में नहीं होते उन्हें कस्टमर पसंद नहीं करते और आपको इस तरह से मेन डोर पर ओल्ड फैशन कपड़ों को सजाना आपके कस्टमर्स को आपसे दूर कर सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कपड़ा व्यापार के कितने प्रकार होते हैं। कपड़े का व्यापार मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है मेरे भाई। कपड़े बनाने का व्यापार होता है, कपड़े रंगने का व्यापार होता है, कपड़े की सिलाई का व्यापार होता है, तैयार कपड़े के पीस बेचने का व्यापार होता है, रेडीमेड कपड़े बेचने का व्यापार होता है, जो कि मैं करता हूँ। वहीं इनके अलावा भी कपड़ों के व्यापार में कई प्रकार के होते हैं, जैसे महिलाओं के कपड़े होते हैं, पुरुषों के कपड़े होते हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं और इनके कपड़ों में भी विभिन्न प्रकार की वैरायटी होती हैं। तो मेरे दोस्तों वैरायटी ज़रूर सारी रखना। जैसे महिलाओं के कपड़ों में साड़ी, कुर्ती, पेटीकोट, चूड़ीदार, बहुत सारी वैरायटी हैं। वहीं पुरुषों के कपड़ों में बात कर लेते हैं तो उसमें जीन्स आ जाती है, पैंट आ जाती है, टी शर्ट आ जाती है, कुर्ता पैजामा आता है, कोट आता है, शेरवानी आता है, निक्कर आता है, शॉर्ट निक्कर, लोअर, टी शर्ट, बहुत सारे कपड़े हैं। ऐसे ही दोस्तों बच्चों के कपड़ों में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। इनमें से किसी भी प्रकार के कपड़े के बिजनेस को आप अपनी जानकारी और दिलचस्पी के अनुसार शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं किस प्रकार के कपड़ों के बिजनेस में अधिक मुनाफा होगा। वैसे तो सभी प्रकार के कपड़ों के बिजनेस में सबसे ज़्यादा लाभ होता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदे की बात करें तो रेडीमेड कपड़ों के बिजनेस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। रेडीमेड कपड़ा जो कि पहले से बनाया रहता है, यह एक सदाबहार बिजनेस है जिसकी मांग हमेशा रहती है। वहीं शादी त्यौहार के सीज़न में रेडीमेड कपड़ों की बिक्री अधिक बढ़ जाती है। तो मेरे भाई आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके का बिज़नेस करना चाहते हैं। कपड़े बनाने का करो, कपड़े रंगने का करो, कपड़े की सिलाई का करो, तैयार कपड़ों के पीस बेचो या फिर रेडीमेड कपड़ों का बेचो, वो डिपेंड करता है आप पर। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है। अगर आप थोक का व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करिए कि किसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो वो मैं आपको बना के दे दूँगा। जितना एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, जितनी जानकारी है वो मैं आपको सभी से शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, जिस किसी को पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं वो मेरे से पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझे। इंस्टाग्राम है मेरी भोला फैशन हब बरेली, आप सर्च करेंगे, मैं इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा। अगर किसी को पर्सनल क्वेश्चन पूछना है इंस्टा पे मेरे से पूछ सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।